अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है और हम HR के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 35 और चैप्टर HRK का चैप्टर नंबर 08। ये हमारा क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। A block of mass m 3.20 kg slides from a rest a distance d down a frictionless at angle theta equal to 30 degree, where it runs into the spring of spring constant force 31 Newton per meter. Where the block momentarily stops, it has compressed the spring by 21.0 centimeter. What are distance d? B part, the distance between the point of first block spring contact and the point where the block speed is greatest. तो ये प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हम इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। ये हमारी इंक्लाइन प्लेन, ठीक है बच्चों। ये एंगल जो है ये गिवन है 30 डिग्री। प्रॉब्लम को समझ लेना तो बस बच्चे इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है और उसका मैथ गिवन है m मैथ गिवन है 3.20 kg, इसका मैथ गिवन है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन की सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे एक जो है वो स्प्रिंग रखा गया है यहाँ पे, और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ये वाला डिस्टेंस जो गिवन है ये डी डिस्टेंस गिवन है। ये स्प्रिंग को जब टच करेगा तो इसका ये इंक्लाइन प्लेन पे जो डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका होगा वो डी होगा। और अब जब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, स्प्रिंग को टच करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा कितना 21 सेंटीमीटर, 0.21 सेंटीमीटर। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, आपने फाइंड क्या करना है कि जब इसने टच किया है तो ये डिस्टेंस कितना है, b की वैल्यू कितनी है। फिर उसके बाद फाइंड करना है x की वैल्यू कितनी है कि जब ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम है। इस डायग्राम को हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा। सेम डायग्राम, ये इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल 30, देयर इज द ब्लॉक। नाउ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। अब यही स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस हो गया, ब्लॉक इसको यहाँ पे टच करके कंप्रेस किया। ये डिस्टेंस हमारा था, ये डी था, ये डिस्टेंस डी था, इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस है। ये ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, ब्लॉक ने स्प्रिंग को टच किया, ब्लॉक वाज कैरिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को के जरिए से स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो अपनी इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक ने स्प्रिंग को ट्रांसफर कर दी गई, तो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे आप ये डिस्टेंस जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है दैट इज x, एंड वैल्यू ऑफ x इज गिवन 21 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.21 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का ये सारा डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाए d प्लस x का मतलब d प्लस 0.21। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलास्टिक फोर्स इंस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रहा है तो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो हम लिख सकते हैं बड़े आराम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी? स्प्रिंग। इसका तो लॉस हुआ है, तो ये डिस्टेंस, ये एंगल 30 है हमारा, ठीक है। यहां से यहां तक का ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 है। ये वर्टिकल डिस्टेंस d प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ 30, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है और इसमें कन्वर्ट हुई है mgh, mg, और ये सारा h है, ये सारा वर्टिकल डिस्टेंस, ये हाइट h है। इसकी जगह पे लिखेंगे d प्लस एक्स साइन ऑफ 30 डिग्री, और ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग कंप्रेस कितना हुआ है? ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। हमने d की वैल्यू फाइंड करनी, सारी वैल्यूज पुट करें। मैथ की वैल्यू है 3.20, g की वैल्यू है 9.8, d वी हैव टू फाइंड d प्लस 0.21, ये 21 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया, 100 पे डिवाइड किया है 0.21, साइन 30 होता है 1/2, और ये हाफ k की वैल्यू 431 और x की वैल्यू 0.21 का स्क्वायर। बहुत सारी टर्म्स कैंसल आउट हो रही है, मल्टीप्लाई, सारा कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो d की वैल्यू मीटर में आएगी 0.396 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 39.6 cm सेंटीमीटर है। यानी ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जब ब्लॉक ने रेस्ट स्टार्ट किया है फ्रिक्शन लेस सरफेस पे स्लाइड डाउन करना, तो ये डिस्टेंस d की वैल्यू आई है। ये कैरी कर रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग को जब इसने कंप्रेस किया है तो मोमेंटली इसकी वेलोसिटी 0 होगी। स्टार्ट में भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, एंड पे भी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लेके आ रहा था वो कन्वर्ट होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये हमारे ए पार्ट था जो हमने सॉल्व कर दिया। नाउ कम टू बी पार्ट। अब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है और नीचे आके अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये इसको कंप्रेस कर रहा है और थोड़ी देर बाद रुक जाता है, ठीक है। ब्लॉक पे फोर्स कौन सी लग रही है? ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्लॉक पे लग रही, तो फोर्स तो ग्रेविटी की वर्टिकली, एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। यहाँ से आप इसको बनाए ना तो ये एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड mg है, m अगर इसका मैस है जो कि वैल्यू गिवन है, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये mg है, तो ग्रेविटी का ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ग्रेविटी का कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, नॉट दिस, इसका कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन है mg sin 30, इस डायरेक्शन में उस पर ग्रेविटी का लेना, ठीक है। ये इस फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो ग्रेविटी का एक ही कंपोनेंट है, ये नहीं कि इसको इग्नोर भी कर रहे, दैट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी mg cos of 30। नाउ दिस कंपोनेंट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, ये कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन टू द ब्लॉक बाय द सरफेस। इसको तो छोड़ दे, इस कंपोनेंट की वजह से ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस पे ये कंपोनेंट उसका लग रहा है, और जब वो स्प्रिंग को टच करता है तो स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट है, यानी स्प्रिंग कंप्रेस होता है ना,
उस पे स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, कंप्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो गुलाब जब इसको टच करता है तो स्प्रिंग फोर्स इसके चूंकि अपोजिट एक्ट कर रही है, वो इसको स्टॉप करने की कोशिश करती है, स्टॉप होता है, लेकिन पहले ये फोर्स ज्यादा है, ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये फोर्स इसकी जब इक्वल हो जाती है उसके बाद आगे जाके ब्लॉक होता है ड्यू टू इनर्शिया, एकदम से स्टॉप नहीं हो जाता। जब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाएगी तो वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ पे, और रुकेगा आगे, ठीक है, रुकना उससे आगे है ड्यू टू इनर्शिया। तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई हैं तब कंप्रेस करते हुए ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम थी। अब मैक्सिमम स्पीड से फिर जीरो हो गई, थोड़ी देर बाद थोड़ी डिस्टेंस जाके ड्यू टू इनर्शिया वो थोड़ा एकदम से नहीं रुकता, थोड़ा आगे रुकता है। तो हमने सिंपली इसमें क्या करना है कि एम जी साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू के x1। अब ये डिस्टेंस और है, यानी यहाँ पे रुका है तो यहाँ पे ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम थी जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई हैं। m की वैल्यू पुट करें 3.20, g की वैल्यू 9.8 साइन 31/2, k की वैल्यू 431 और x1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। x1 की वैल्यू सारी कैलकुलेशन करने के बाद x1 की वैल्यू आती है 0.036 मीटर, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिख लेना है चाहें तो 3.6 cm इसकी x1 की वैल्यू। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है जहाँ पे ब्लॉक की स्पीड ग्रेटेस्ट है। ब्लॉक ने जब टच किया था स्प्रिंग को, ब्लॉक वाज स्टिल एक्सेलरेटिंग, ये फोर्स अपोजिट लग रही थी, इसने इसको रोकने की कोशिश की, जब ये इक्वल हो गई और उसके बाद रुकने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रुकने से पहले ये इसकी स्पीड ग्रेटेस्ट, आगे जाके रुका ड्यू टू इनर्शिया, थोड़ा आगे या फिर स्टॉप। तो ये वो डिस्टेंस है, ये पार्ट बी हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच।